गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के एमसीक्यू जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। इसमें कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जिसके लिए कोई वैलिड रीजन मैं अभी नहीं दे पाऊंगा उसके लिए, लेकिन आप उसे लर्न कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन ग्राफिकली। इनमें से कौन सा ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ग्राफिकली जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, तो ग्राफिकली मीन को नहीं निकाला जा सकता। मोड और मीडियन के लिए तो ग्राफ है, बट मीन के लिए ग्राफिकली मेजर इसे नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन, तो इसे लर्न कर लो, कौन ग्राफिकली मेजर नहीं किया जा सकता, याद करो मीन। कौन ग्राफिकली मेजर नहीं किया जा सकता, याद करो मीन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विच मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। कौन सेंट्रल टेंडेंसी इन्फ्लुएंस करता है एक्सट्रीम वैल्यू से, ये भी याद रखना है आपको, क्या है, मीन। थर्ड क्वेश्चन भी आपको याद रखना पड़ेगा, ग्राफ फॉर मोड। मोड के लिए कौन सा ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम। सेकंड क्वेश्चन दोबारा याद करो, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए कौन होता है, मीन। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए कौन होता है, मीन। अब मीडियन के लिए क्या ग्राफ होता है, मीडियन के लिए ग्राफ होता है ओगिव या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओगिव या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दोबारा देखिएगा, ग्राफिकली कौन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, मीन। मीन को ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ग्राफिकली नहीं मेजर किया जा सकता। अच्छा, विच मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी को कौन मेजर करवाएगी, तो याद रखना मीन। कौन करवाएगी, मीन। मोड के लिए ग्राफ हिस्टोग्राम, मोड के लिए ग्राफ हिस्टोग्राम। मीडियन के लिए ग्राफ होता है ओगिव या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अब आगे बढ़े आ जाएंगे समझ में। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड। सीएफ कब निकालते हैं बेटा, सीएफ किस में निकालते हैं, मीडियन में। किस में निकालते हैं, मीडियन में हम सीएफ निकालते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन का जो आप फॉर्मूला निकाल रहे हो, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू में एच। इसमें कह रहे यूआई क्या होता है, तो यूआई का फॉर्मूला आपको पता है ना। यूआई का फॉर्मूला तुम्हें पता है, यूआई का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। आप निकालते ना यूआई का क्या फॉर्मूला निकालते थे आप, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। यूआई का क्या फॉर्मूला निकालते थे, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ये आप यूआई का फॉर्मूला निकालते थे। तो अच्छा, और ये कहाँ से आया था हमारा, आपको बताइए। यूआई किस में निकलता है, आपको पता है कौन से मेथड में निकलता है, स्टेप डेविएशन मेथड में। कौन से मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में। अगर एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पता कर ही दोगे। कह रहा है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई। इसमें डी आई का क्या फॉर्मूला होता है, तो डी आई का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए। और याद रखना, ए कहाँ से लोगे, एनी टर्म फ्रॉम एक्स आई। ए कहाँ से लोगे, एनी टर्म फ्रॉम एक्स आई। एक्स आई में से किसी भी टर्म को में से आप ए ले सकते हो। अब कह रहे हैं इन फॉर्मूला ऑफ एक्स डैश। यहाँ पे एक्स डैश किसे कहा जाता है, यहाँ पे बेटा एक्स डैश कहा गया है मीन को, क्योंकि मीन को कहा जाता है एक्स डैश। तो कह रहे हैं इन फॉर्मूला ऑफ एक्स डैश के फॉर्मूले में, फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मीन का। और कौन सी मीन से, मीन के कौन से मेथड से फॉर्मूला है ये, शॉर्टकट मेथड से। कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। कौन सा मीन, एज्यूम्ड मीन। इसके दो नाम होते हैं। तो कह रहे इस फॉर्मूले में कह रहे डी आई आर डिराइव फ्रॉम ए। डी आई कहां से निकला है, ए से निकला है। कह रहे ए ऑफ डैश, ए कहां से मिलेगा आपको, जो कह रहे ए जो है वो कहां से मिलेगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास में, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में, मिड पॉइंट ऑफ क्लासेज या फिर फ्रीक्वेंसी। आप याद करो बेटा, आप मीन निकालते थे, तो मैंने अभी बताया ना, मीन में ए कहां से लेना है, एनी टर्म फ्रॉम एक्स आई। मीन कहां से लेना है, एनी टर्म फ्रॉम एक्स आई। एक्स आई में से किसी भी टर्म को आप मीन ले, सॉरी ए ले सकते हो। तो और एक्स आई को दूसरा नाम क्या होता है, एक्स आई का दूसरा नाम होता है मिड टर्म। एक्स आई का दूसरा नाम होता है मिड टर्म, या फिर हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्या कहते हैं हम उसे, क्लास मार्क। तो अभी आपको पता लग गया ना, ए कहां से निकलता है, ए निकलता है एक्स आई में से। भी बताया ना मैंने, ए कहां से निकलता है, एक्स आई में से। और एक्स आई को कहा जाता है मिड टर्म या फिर क्लास मार्क। तो कह रहे ये जो ए है, ये कहाँ होगा, तो एक्स आई कहाँ होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्लासेज। मिड पॉइंट का मतलब है मिड। अभी बताया ना, एक्स आई कहाँ से देखो, ए कहाँ से निकलेगा, एक्स आई में से। और एक्स आई का क्या कहा जाता है, मिड टर्म भी कहा जाता है और क्लास मार्क भी कहा जाता है। तो ए कहाँ से निकलेगा, मिड टर्म ऑफ क्लासेस से, क्लासेस के मिड पॉइंट से निकलेगा। ए कहां से निकलेगा, क्लासेस के मिड पॉइंट से। कहां से निकलेगा, क्लासेस के मिड पॉइंट से, क्योंकि बताया ना मैंने, ए निकलेगा एक्सआई में से। ए निकलेगा एक्सआई में से। एक्सआई को क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल तो कहा जाता है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस कहा गया।
नेक्स्ट देखिएगा कुछ एमसीक्यू कह रहे हैं वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा। आप ग्रुप डाटा कौन सा होता है जिसमें 0 से 10, 10 से 20 ये क्लास इंटरवल यूनिट होता है। तो कह रहे मीन निकाल रहे हो आप ग्रुप डाटा का। तो वी एज्यूम फ्रीक्वेंसी आर, तो फ्रीक्वेंसी आप एज्यूम करोगे कि फ्रीक्वेंसी आर क्या होगी। इसका आंसर क्या आएगा, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ क्लासेस। क्या होगा इसका आंसर, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ क्लासेस। इसका रीजन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इजी लगेगा फिर आपको ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसका रीजन। तो देखिए क्या रीजन है, आपको बताइए आप मीन निकालते हो, किसी भी क्वेश्चन का मीन निकालते हो। जैसे मान लो आपको क्लास इंटरवल देखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 30 से 40 ये क्लास इंटरवल देखा था। आपको एफ आई भी गिवन थी 2, 1, 5, 4। सबसे पहले मीन के अंदर कोई भी मेथड से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो मीन में आप सबसे पहला क्या निकालते हो, एक्स आई निकालते हो। क्या निकालते हो मीन में सबसे पहले, एक्स आई। कैसे निकालते हो, दोनों जोड़ते हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देते हो और डिवाइड करा देते हो 2 से। तो 0 और 10, 10, 10 का आधा कितना हो जाता है 5, 10 और 20 30, 30 का आधा हो जाता है कितना, 10, 30 का आधा हो जाता है 15, 20 और 30 50, 50 का आधा हो जाता है 25, 30 और 40 70, 70 का आधा हो जाता है 35। तो देखो ध्यान से, आपने मीन निकाला, मीन के अंदर एफ आई तो आपको गिवन थी, आपने क्या निकालनी पड़ी, एक्स आई। सबसे पहले आपने क्या निकालनी पड़ी, एक्स आई। और एक्स आई को हम क्या कहते हैं, एक्स आई को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्या कहते हैं, क्लास मार्क। तो देखो ये क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये बुक का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, कह रहे दिख ही रहा होगा सभी को, वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी एज्यूम डेट फ्रीक्वेंसी। और कह रहा है मीन निकाल रहे हैं आप ग्रुप डाटा का, तो आप एज्यूम करोगे फ्रीक्वेंसीज आर। तो बस आप ये मीन वर्ड याद रखो। मीन के अंदर देखिए, मीन के अंदर आप क्या निकालते हुए बताया ना मैंने, मीन के अंदर आपको सबसे पहला काम क्या करोगे, आप एक्स आई निकालोगे। क्या निकालोगे, एक्स आई। एक्स आई को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्या कहते हैं एक्स आई को, क्लास मार्क। तो जहां पे भी आपको क्लास मार्क दिखे ये क्लास मार्क, तो इसका आंसर रहेगा सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ क्लासेस। लोअर लिमिट अपर लिमिट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आए हुए, तो इसमें तो मीन के अंदर तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स आई। और एक्स आई को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। एक्स आई को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। तो जहां ये क्लास मार्क लिखा हुआ है यही क्या होगा इसका आंसर, हो गया ना याद करने का ट्रिक। तो आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखना मोड जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। मोड जो है किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारे एमसीक्यूज। देखिएगा दोबारा एमसीक्यू रिवाइज करते हैं। कह रहे ग्राफिकली कौन मेजर नहीं होगा, मीन नहीं होगा। ग्राफिकली कौन मेजर नहीं होगा, मीन। सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर भी मीन, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर भी मीन। ग्राफिक ग्राफ फॉर मोड, मोड के लिए कौन सा ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम। मीडियन के लिए ओगी या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सीएफ किस में निकलती है, मीडियन में निकलती है जी। तो कह रहे मीन के फॉर्मूले में जो आपने ये यूआई निकाला, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। और कौन से मेथड से निकलता है ये यूआई, याद रखना। यूआई कौन से मेथड में निकालते हैं, मीन के मीन के स्टेप डेविएशन मेथड में हम निकालते हैं यूआई। और यूआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच या फिर डी आई बाई एच। कह रहे हैं मीन का एक फॉर्मूला डी आई, डी आई का मतलब ये फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई। अगर पूछा रहे ये कौन से मेथड से, तो याद रखना ये कौन से मेथड से फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड से। या फिर कौन से मेथड से है, एज्यूम्ड मेथड से। शॉर्टकट या फिर एज्यूम मेथड। इसमें डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए को माइनस कर दो। अभी बताया मैंने ए कहां से लोगे, एनी टर्म फ्रॉम एक्स आई। एक्स आई में से किसी भी टर्म में से ले सकते हो, एक्स आई की किसी भी टर्म में से, एक्स आई की किसी भी टर्म में से आप इस ए को ले सकते हो। और एक्स आई को हम क्या कहते हैं, मिड टर्म कहते हैं, फिर क्लास मार्क कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है, कह रहा है ये जो फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई, इसमें डी आई जो कहां से निकला है, ए से निकला है। तो कह रहे ए कहां पे होगा, तो आपको पता है ए कहां से लेना होता है, ए लेना होता है एक्स आई में से। कहां से लेना होता है, ए एक्स आई में से। और एक्स आई को क्या कहा जाता है, मिड टर्म या फिर क्लास मार्क। तो ए कहां से लोगे, मिड टर्म ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की मिड टर्म से, यानी एक्स आई में से। कहां से लोगे, एक्स आई में से। अब समझ गए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता ही दिया मैंने आपको। अब ये तो थे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है वो भी आपको सोल्व करवाता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे आपको कह रहे 2 9 x + 6 2 x + 3 5 10 और 5। ये आपको दे रखी है आपको क्लासेस, ये एक्स आई दे रखी है आपको, ऐसे एक्स आई कहा जाता है। अब ये छोड़ो, कह रहे इसका मीन है 7। मीन क्या है, 7। एक्स की वैल्यू बताओ। अब मीन दे रखा है 7। बेटा क्लास इंटरवल जब भी नहीं गिवन हो, सिंपल ऐसे गिवन हो, तो आपको पता है मीन का क्या फॉर्मूला आता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर
ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन का ये फॉर्मूला होता है। अब मीन तो 7 दे रखा है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है सारी ऑब्जर्वेशन जो दे रखी है ना सबको जोड़ दो, जोड़ो 2 प्लस 9 प्लस में x प्लस 6 प्लस में 2x प्लस 3 प्लस में 5 प्लस में 10 प्लस में 5, सबको जोड़ दिया, कितनी ए से डिवाइड करो, कितनी 1 2 3, ये पूरी एक है 4, ये पूरी एक है 5, ये पूरी एक है 6, ये पूरी एक है 7, 7 है, 7 से डिवाइड कराओगे, डिवाइड में 7 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा, यहाँ से करिएगा प्लस 9 और 2 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17, 17 और 3 20 और 5 25, 25 और 10 35 और 5 क्या आएगा 40, x और 2x कितना हो जाएगा बेटा 3x, 7 7 जो हो गया हमारा 49, प्लस का 40 साइड जाके हो गया माइनस का, इज इक्वल्स टू में 3x, 49 में से 40 गया 9, 3 मल्टीप्लाई में साइड जाकर डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9/3 इज इक्वल्स टू में 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, ये इसका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो याद रखना मीन का जब भी इस तरह से आए तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को जोड़ दो, जितने उससे डिवाइड करा दो। अब इसमें तो मीन दे रखा था तो इज इक्वल्स टू में 7 चला के आपने सोल्व कर दिया। अगर मान लो मीन ना दे रखा होता आपको कहा जाता डायरेक्ट एक नंबर में कहा जाता कि फाइंड मीन, मीन फाइंड करो, फाइंड मीन, मीन फाइंड करो आप इसका, इसका 2 1 3 5 4 7 6 का, तो कैसे निकालते मीन, वही फॉर्मूला, सभी को जोड़ दो, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6, और टोटल कितने नंबर इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कराओ तो जोड़ना, 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22 और 6 28, 28 को डिवाइड करा दो 7 से, 7 1 7 7 4 28, तो मीन कितना आ गया हमारा 4 ही आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ये भी एचबीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे इन एवरी टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा के हर टर्म के अंदर, कह रहे कंसिस्टिंग एन टर्म, उसके अंदर एन टर्म है डिक्रीज्ड बाय है 2, कह रहे हर टर्म 2 से डिक्रीज होगी तो मीन क्या होगा, तो बेटा हर टर्म अगर 2 से डिक्रीज होगी तो मीन भी क्या होगा डिक्रीज बाय 2, अगर हर टर्म इंक्रीज हो जाती 3 से तो मीन भी क्या हो जाता है इंक्रीज बाय 3, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे डिक्रीज बाय 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा डिक्रीज बाय 2। अब ये कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे बेटा, तो उनके स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना या फिर आप उसे अच्छे तरीके से उतार लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको लर्निंग ही करने पड़ेंगे इसके 1 मार्क के लिए, लेस चांसेस है कि आए, लेकिन फिर भी अगर हम रिस्क नहीं ले सकते तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे मीन एंड मोड ऑफ डाटा आर 15 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, कह रहे मीन और मोड दे रखा आपको 15 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, का मतलब पहले आओ पहले पाओ, तो पहले आया मीन, तो मीन दे रखा आपको 15, तो मीन कितना दे रखा आपको 15, बाद में आया मोड, मोड दे रखा आपको 18, ठीक है जी, कह रहे मीडियन बताओ, क्या बताओ मीडियन, तो हमें पता वी नो क्या रिलेशन होता है, अभी बताया था मैंने कि मोड किसके इक्वल होता है, मोड किसके इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के, तो मोड तो दे रखा आपको 18 इज इक्वल टू 3 का 3 मीडियन फाइंड करना है, इसलिए मीडियन एज इट इज माइनस 2 का 2, मीन की वैल्यू कितनी है हमारी 15, तो 18 एज इट इज, 3 मीडियन एज इट इज, 2 की 15 से मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 30, उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 30, 18 प्लस 30 इज इक्वल टू में 3 मीडियन, और यहाँ पे देखिएगा 30 और 18 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आएगा 48, एंड हियर 3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड कराइएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो मीडियन कितना आएगा हमारा 16 इज योर आंसर। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना, कह रहे मार्क्स दे रखे बिलो में 10 20 30 40 50 60, और बच्चे दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 12 27 57 75 80, कह रहे मॉडल क्लास बताओ, मोड का क्लास इंटरवल बताओ कौन सा आएगा, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको बिलो वाला क्वेश्चन गिवन हो, जब भी आपको बिलो वाला क्वेश्चन गिवन हो तो बिलो वाले क्वेश्चन में सीएफ गिवन होती है, तो मार्क्स बिलो में कितने गैप है 10 20 30 40 50 60, 10 10 का गैप है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स बिलो, क्या लिखूंगा मार्क्स बिलो, और इसे 10 10 का गैप है तो इसी क्लास इंटरवल में चेंज करूंगा 0 से 10, 10 से 20, क्योंकि 10 10 का गैप है इसलिए 0 से 10, अगर ये 5 5 का गैप होता तो मैं 5 से 10 लिखता, अगर यहाँ पे 10 15 20 25 30 35 होता ना, 5 5 का गैप होता तो मैं 5 से 10 लिखता, और 10 10 का गैप है 0 से 10, तो 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 एंड दिस इज 50 से 60, तो ये मार्क्स बिलो, और ये क्या आएगा आपका हमारा क्लास इंटरवल, ये क्या आएगा क्लास इंटरवल। अभी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी, यही आपको फ्रीक्वेंसी देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी देखेंगे, देखिए कैसे देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी, कैसे करो, लास्ट वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते चलो, 80 में से 75 गया,
5। 75 में से 57 गया करो माइनस 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18। अब 57 में से 27 गया कितना आएगा 30, 27 में से 12 जाएगा कितना आएगा 15, 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा 9, और ऊपर वाला जो फर्स्ट है ये 3, ये फर्स्ट वाला रहेगा एज इट इज। अब आपको पता है मोड में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। मोड में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है 30, इसे हम कहते हैं F1 और ये डब्बा हो जाता है लॉक। मोड में हम कौन से डब्बे को लॉक करते हैं, कौन से क्लास इंटरवल को लॉक करते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 30, तो 30 वाला डब्बा लॉक हो जाएगा। तो 30 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी और इसका क्लास इंटरवल कौन सा है 30 से 40। तो 30 से 40 क्या आएगा इसका आंसर, तो आंसर क्या आएगा 30 से 40। इसी के ऊपर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो याद रखना मार्क्स बिलो, बिलो वाले क्वेश्चन आए या फिर लेस देन आए, लेस देन आए तो भी क्या होएगा, तो लेस देन वाले क्वेश्चन में भी पहले तो क्लास इंटरवल बनाइएगा। 10 10 का गैप देखो, 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ पे भी कितने कितने गैप मिलेगा 10 10, मतलब तो 10 10 का गैप है सॉरी। तो यहाँ पे 10 10 का ही गैप लेके चलना है। अगर यहाँ पे 10 15 20 25 होता है तो यहाँ पे 5 से 10 10 से 15, यहाँ पे 5 5 का गैप लेते हैं। समझ गए जी। नेक्स्ट देखिएगा तो आगे समझ में आएगा होगा। तो बिलो वाले क्वेश्चन में आपको बताइए सी एफ गिवन होती है तो हमने कर दिया। लास्ट वाले में से ऊपर वाला माइनस, देखो 80 में से 75 गया 5, 75 में से 57 गया 18, 57 में से 27 गया 30, 27 में से 12 गया कितना आएगा 15, 15 में से 9 3 गया कितना आएगा 9, और फिर ऊपर वाला जो एज इट इज है 3, ये 3 क्या तरीका रहेगा एज इट इज। तो आपको पता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम लॉक करते तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी था 30, तो इसलिए भी हमने लॉक कर दिया आंसर। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे मोड ऑफ सीरीज एक्सीड इट्स मीन बाय 12। कह रहे मोड जो ना सीरीज का वो एक्सीड मतलब ज्यादा है, मीन में कितना ज्यादा है 12, तो देन मोड एक्सीड द मीडियन बाय, तो मोड मीडियन में कितना ज्यादा आएगा ये पूछा गया। क्या कहा क्वेश्चन ने, देखो ध्यान से करना स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ सीरीज, मोड जो है सीरीज का एक्सीड ज्यादा है, किसमें ज्यादा है मीन में 12 ज्यादा है, तो मोड किसमें क्या है, मोड जो ज्यादा है किसमें मीन में 12 ज्यादा है, मीन के अंदर 12 ज्यादा है। आपको बताना तेरे मोड जो है एक्सीड द मीडियन बाय, तो मेरे मोड मीडियन में कितना ज्यादा होगा, मोड मीडियन में कितना ज्यादा होगा, आपसे ये पूछा गया। तो कैसे करेंगे देखिएगा, आपको पता है वी नो, हमें क्या पता है कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था ना, रिलेशन पढ़ा था कि मोड किसके इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। अब आप एक काम करो, मीन की वैल्यू निकालो यहाँ पे, मीन एज इट इज छोड़ दो, प्लस का 12 इस साइड जाके माइनस का, तो मोड माइनस का 12 इक्वल आ गया मीन के। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, मोड एज इट इज छोड़ दो, 3 मीडियन एज इट इज छोड़ दो, माइनस का माइनस 2 का 2, मीन की वैल्यू क्या है हमारी, मीन की वैल्यू कितनी है मोड माइनस का 12, मोड माइनस का 12, तो मोड एज इट इज करो मल्टी, आगे देखिए 3 मीडियन एज इट इज करना थी मल्टीप्लाई, माइनस 2 की मोड से कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 मोड, माइनस 2 की 12 से कराओगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 12 जो हो जाएगा 24। आगे देखिएगा माइनस का 2 मोड है जी, यहाँ पे उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मीडियन, माइनस का 2 मोड था उस साइड जा ही चुका है, तो प्लस का होगा, प्लस का 24। मोड और 2 मोड कितना हो जाएगा जी हमारा 3 मोड, और यहाँ से देखो 3 मीडियन प्लस 24 है, तो मैंने 3 को कॉमन लिया क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 24 भी आता है। 3 की टेबल में 24 कितने पे आता है 8 पे, तो मीडियन एज इट इज 24 कितने पे आता है 8 पे। 3 यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो मोड कितना है हमारा मीडियन प्लस 8। तो ये पूछा गया था कि आपसे कि मोड जो एक्सीड कितना ज्यादा आएगा द मीडियन, मीडियन के अंदर, तो मोड कितना ज्यादा आया, मोड मीडियन में ज्यादा आया, मोड मीडियन में कितना ज्यादा आया 8 ज्यादा आया, कितना ज्यादा आया 8, इसका आंसर क्या आएगा 8, आंसर क्या आएगा 8। समझ गए ना, मोड मीडियन में एक्सीड, एक्सीड का मतलब है ज्यादा है, वाई कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द मीडियन क्लास ऑफ द डाटा, मीडियन क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब होता है जी क्लास इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे, क्लास इंटरवल बताओ कौन सा आएगा मीडियन का, किसका पूछा गया है मीडियन का। मीडियन में हमें पता है मीडियन आते ही सबसे पहला काम हम करेंगे सी एफ निकालने का, क्योंकि उसी से पता लगेगा जी। पहला एज इट इज इस 8 में ये ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और 10 आएगा 18, 18 और 12 कितना आएगा 30, 30 में 12 ऐड करोगे यहाँ लिखोगे 30 और 22 कितना आएगा हमारा 52, 52 और 30 कितना आएगा हमारा 82, 82 और 18 कितना आएगा हमारा 100। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अब ये आया हमारा 100। अब आपको पता है सी एफ की लास्ट में इसका टोटल भी क्या होता है इक्वल है, ये भी 100 ही आएगा। अब हम करेंगे n बाई टू, एन किसे कहते हैं हम इसे, 100 बाई टू कितना आएगा हमारा 50।
अब हम क्या देखेंगे, n/2 से जस्ट बड़ा देखेंगे किसमें, CF में। n/2 से जस्ट बड़ा CF में, तो n/2 कितना आया 50। एंड इस 50 से जस्ट बड़ा CF में कौन है, 50 से जस्ट बड़ा CF में देखेंगे, 50 से जस्ट बड़ा CF में कौन है, ये 52। तो इस डब्बे को लॉक कर लिया। तो क्या क्लास इंटरवल आया, 30 से 40। तो ये क्या आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल दे रखा है, एफ आई दे रखी है, कह रहा है सम, सम का मतलब जोड़ के बताओ। किसे जोड़ के बताओ, लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट को जोड़ना है, ध्यान समझना ना, लोअर लिमिट को जोड़ना है। लोअर लिमिट क्या होती है वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल है 5 से 10, तो 5 होगी लोअर लिमिट, 10 होगी अपर लिमिट। तो कह रहे हैं लोअर लिमिट को जोड़ना है, किसकी लोअर लिमिट को, मीडियन क्लास को, मतलब मीडियन का जो भी क्लास इंटरवल आएगा, एंड मॉडल क्लास, और मोड का जो भी क्लास इंटरवल आएगा उसकी लोअर लिमिट को जोड़ना है। समझे, हम दोबारा बताइएगा जी भैया जी, सम मतलब जोड़ दो, लोअर लिमिट को जोड़ दो। किसकी लोअर लिमिट को, जो मीडियन का क्लास इंटरवल आएगा, जो मोड का क्लास इंटरवल आएगा, दोनों की लोअर लिमिट्स को जोड़ दो, दोनों की लोअर लिमिट्स को जोड़ दो। तो देखिएगा जी, तो मोड का क्लास इंटरवल क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये 20, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसका डब्बा लोग करते हैं मोड में। तो 15 से 20 मोड का क्लास इंटरवल है, इसमें लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का मॉडल का मतलब होता है मोड, मॉडल का मतलब होता है मोड। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन सी है, कैसे पता लगेगा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 थी, इस डब्बे को लॉक करते हैं हम। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी आई हमारी, 15, कितनी आई 15। अब मॉडल क्लास की तो आ गई, अब बची मीडियन क्लास की। मीडियन के लिए वही CF निकालो भैया पहले। 10, 10 में 15 जोड़ोगे 25, 25 में 12 जोड़ोगे 37, 37 में 20 जोड़ोगे 57, 57 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 66, कितना आएगा 66। अब ये होता है n, n n/2 करो, 66 का आधा कितना आएगा 33। 33 से जस्ट बड़ा देखोगे CF में, 33 से जस्ट बड़ा देखोगे CF में, तो 33 से जस्ट बड़ा CF में देखोगे कौन सा डब्बा आएगा, तो ये डब्बा आएगा मीडियन का। तो मीडियन की लोअर लिमिट कौन सी आएगी 10। मीडियन की लोअर लिमिट कौन है, तो याद रखना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कौन है, क्योंकि दोनों का डब्बा अलग अलग लोग हुआ है। ये मोड का डब्बा है, तो मोड का डब्बा था, और मीडियन का डब्बा कौन सा लोग हुआ है, ये वाला 10 से 15 वाला। तो इसमें लोअर लिमिट कौन है 10। दोनों को जोड़ना है, सम का मतलब जोड़ दो, तो दोनों का सम कितना आएगा, दोनों का सम कितना आएगा 15 और 10 25। तो 25 का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा बेटा, अगेन इस क्वेश्चन को रिमाइंड कर लेते हैं। मोस्ट सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने कराया था ना मोस्ट सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल स्टार्टिंग का फर्स्ट एमसीक्यू यही था कि नहीं, ये रहा सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम मतलब सबसे ज्यादा में कौन होता है, मीन। समझिए ना, सेंट्रल टेंडेंसी एक्सट्रीम वैल्यू की, सबसे ज्यादा लेवल की कौन होती है, मीन। पे अभी भी वही पूछा गया कि मोस्ट सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी कौन होती है, मोस्ट सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी। तो याद रखो भैया, मीन होती है। और एक और क्या बताया था, मीन ग्राफिकली फाइंड नहीं होती, मीन ग्राफिकली फाइंड नहीं होती। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखवा देता हूँ आपको इसी में। कह रहे मीन, दिख रहा है ना, ये देखो अब दिखेगा, अब दिख रहा है, देखो ये रहा। कह रहे मीन एंड मीडियन ऑफ सम डाटा आर 32 एंड 30। मीन दे रखा और मीडियन दे रखा 32 और 30। कह रहे इंपेरिकल फॉर्मूला लगा के मोड बताओ क्या आएगा। तो मीन दे रखा है 32, मीन दे रखा है 32, मीडियन दे रखा है 30। ठीक है जी, मीन कितना है हमारा, मीन दे रखा है बेटा 32, और मीडियन कितना दे रखा है आपको 30। क्या फाइंड करना है आपने, मोड। क्या फाइंड करना है जी, मोड। हमें बताया जी मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। तो मोड निकाल देंगे, 3 मीडियन, 3 की मल्टीप्लाई कराइएगा मीडियन से, कितना हमारा 30, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे मीन से, मीन कितना हमारा 32 कराइएगा जी। 3 की 0 से कराओगे 3, 3 3 जा कितना आएगा 90। 2 की 32 से कराओ, 2 2 जा 4, 2 3 जाएगा 6। 90 में से 64 जाएंगे कर दो माइनस, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26 आ गया आपका आंसर। ये आ गया हमारा मोड, ये कौन आ गया हमारा मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हो तब तो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिएगा, कह रहे ये दे रखा है आपको क्लास इंटरवल 150 से 155, 155 से 160, ये दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट। कह रहे द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट बताओ भैया। अपर लिमिट तो सब पता लगेगी ना, जब मीडियन क्लास, मीडियन का क्लास इंटरवल पता लगेगा। तो सबसे पहले ये भी निकाल देते हैं, 15 एज इट इज,
15 में 13 जोड़ोगे कितना आएगा 28, 28 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा 38, 38 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो आएगा 46, 46 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 55, 55 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 60। ये हमारा ये होता है n। अब देखो n होता है n आ गया n बाई टू। अब देखो n कितना है हमारा 60, n बाई टू करो, n बाई टू आएगा 60/2, 60/2 कितना है 30, 30 से जस्ट बड़ा देखोगे किसमें CF में, 30 से जस्ट बड़ा CF में कौन है ये रहा 38। तो इसी डब्बे को लॉक कर लेंगे। और इसकी क्या बतानी है अपर लिमिट, अपर लिमिट कौन है इसकी, ये लोअर लिमिट, ये कौन है अपर लिमिट, कौन होगा 165। ये क्या है इसका आंसर, ये रहा, देखो दिखाने होगा आपको, देखो ना ये डबल लॉक हो गया। n बाई टू कितना है, तो देखो लास्ट 60 था, तो 60 का आधा करेंगे n बाई टू करेंगे, 60/2 कितना आएगा हमारा 30, 30 से जस्ट बड़ा देखोगे CF में, तो 30 से जस्ट बड़ा CF में कौन है 38। तो 38 में अब क्या करना था, अपर लिमिट बता रही थी, अपर लिमिट कौन है ये 160 लोअर लिमिट, ये 165 क्या अपर लिमिट, 165 क्या है हमारा आंसर ये रहा। तो लगभग क्वेश्चन मैंने सारे कवर करवा दिए आपको, इतने ही क्वेश्चन इसके बनते थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लेना स्टैटिस्टिक्स का, और 25-26 मिनट की शायद ये वीडियो रहेगी, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, ये वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी अभी। ठीक है, थैंक यू।